फीके ने दुकान की छत पर बैठे हवाखोरी करते हिसाब किताब करते चौधरी जी के सामने मेज पर चाय का कप रखा और अपना कप लेकर फर्श पर बैठ गया। चौधरी जी ने कागजात मेज पर रखे, मेज से कप उठाया, एक चुस्की ली और बोले, यार स्वाद आ गया फीके, चाय तो बहुत अच्छी बनाता है। फीका सर हिलाकर रह गया। वो कुछ कहने की कश्मकश में था, जैसे अल्फाजों को जोड़ रहा हो। चौधरी जी ने खामोशी से भांप लिया, क्यों भाई फीके, खैर तो है? जी जी साहब जी, वो एक बात करनी थी आपसे। अटकते अटकते फीके ने कहा, बोल भाई क्या मसला है? वो जी चौधरी साहब, आपको तो पता है जी कि मेरी बीवी को 8वां महीना है। वाह फीके, तू तो फिर से अब्बा बनने वाला है। पर ये तो खुशी की खबर हुई ना, और तेरा तो मुंह ही लटका हुआ है। खुशी नहीं हुई तुझे क्या? नहीं नहीं सर, खुशी तो बहुत है, पर बीवी डॉक्टर के पास गई हुई है। वो कहती है जी कि बच्चे के साथ मसला है, क्या पता ऑपरेशन करना पड़े, बड़ा बंदोबस्त करके रखना पैसों का। चौधरी जी की दिलचस्पी कम हो गई। उन्होंने कप पकड़ा, आखिरी घूंट भरा और कदरे रुखी सी आवाज में बोले, तो फिर? फीके ने उंगलियां मरोड़ी हकलाते हुए बोला, वो जी चौधरी साहब, उसने 40,000 रुपए बोले हैं और ऊपर के खर्चे शर्चे मिलाकर 50-60 तो लग ही जाएंगे। 20-30 मैं इधर उधर से कर लूंगा। अगर आप 20,000 मुझे दे दें तो मैं तनख्वाह में कटवा लूंगा। चौधरी साहब ने बात काटी, 20 क्या, मैं तो तुझे 60 देता। आखिर हमारा भी कुछ लगता है ना आने वाला। तुम्हारी 2 नस्लें हमारी चाकरी कर रही हैं, इतना हक तो बनता है ना। पर चौधरी जी कहते कहते रुक गए। मेज से गोल्ड लीफ की डब्बी उठाई, इंपोर्टेड लेटर से सिगरेट सुलगाने लगे। फीका सवाल बना उनको देखता रहा। पर फीके, तुझे पता है इन दिनों हालात पतले हैं, माल बिक तो रहा है पर वसूली नहीं हो रही, और जिनसे हम माल उठा रहे हैं वो हमसे एडवांस ले लेते हैं। तो मुश्किल है फीके, 2-3 माह बाद होता तो मैं दे देता। अब तो तेरी तनख्वाह भी मुश्किल से बनेगी, ऊपर से ये शादियों का सीज़न है। आज भी राणा अल्ताफ के बेटे की शादी पर जाना है, कंजर शंजर मंगा रखे हैं, उसने वहाँ पर भी कुछ देना दिलाना पड़ेगा। आखिर भरम तो रखना पड़ता है ना। मुश्किल है फीके। फीका मुजस्सम में मायूसी बन गया। यही तो एक दर था आज थी जिस पर। तू ऐसा कर, अब किसी और से मांग ले, 2-3 महीने बाद मुझसे ले लेना, चौधरी जी ने उठते हुए कहा। फीका सर हिलाकर रह गया। अब दूसरी तरफ का हाल ये है कि तंबू कनातों से बना हुआ हाल भरा पड़ा था। सामने स्टेज पर अदाकार गुलकार मौजूद थे। डांसर्स अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी, गुलकार पानी पी रहा था। ये प्रोग्राम में वक्फा था। इससे पहले गवैये ने अपनी पसंद के गीत सुनाए थे, अब फरमाइशी गीत सुनाने थे उसने। स्टेज के सामने कुर्सियों की कतार में चौधरी जी बैठे थे, उनके साथ राणा शफीक बैठा था। ऐलान हुआ कि अब जो हजरात फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं वो अपना अपना गीत लिख कर भेज दें। दस्तूर ये होता है कि जिसे गाना सुनना हो वो नोटों के साथ अपना गीत लिख कर भेजता है। राणे शफीक ने एक लड़के को बुलाया, 1000 का नोट निकाला, लड़के को पकड़ाया, गीत लिख कर दिया। आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थे। उन्होंने चौधरी जी की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने गाना लिखा, जाने के लिए कदम बढ़ाए। चौधरी जी ने रोक लिया। ठहर काके, मेरी फरमाइश भी लेता जा। लड़का रुक गया। चौधरी जी ने 5000 का नोट निकाला, लड़के को पकड़ाया, गीत लिखा, साडा ता हिक्को यार हैं तू। लड़का लिख कर चला गया। चौधरी जी ने तंजिया नजरों से राणे को देखा। राणा जी का मुंह बिगड़ गया। वो उठकर चलते बने। अब फरमाइश चौधरी जी की पहले होनी थी। चौधरी जी ने एक और गाना भी ऐसे ही सुना। राणा का अरमान पूरा ना हुआ। काला जोड़ा नहीं गाया गया। 10,000 और 1,000 में फर्क तो होता है ना। वेल में भी चौधरी जी ने राणे को मात दे दी। राणे ने 10-10 के नोट फेंके तो चौधरी जी ने 100-100 के नोट फेंके। राणा अल्ताफ, राणे शफीक का करीबी दोस्त, अब चौधरी जी के साथ साथ लगा पड़ा था। चौधरी जी ने राणे को मात दे दी थी। राणे अल्ताफ ने उनको अपने साथ बिठाकर इम्पोर्टेड पिलवाई। चौधरी जी प्रोग्राम खत्म होने तक दोहरे नशे में रहे। इधर दूसरे दिन चौधरानी जी चौधरी साहब को नाश्ता देने आई तो चौधरी साहब हिसाब कर रहे थे, नोट गिन रहे थे। हाय हाय चौधरी जी, आज तो सवेरे सवेरे नोट गिनने लग पड़े आप। चौधरी जी ने कहा कि यार बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा हूँ,
कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ नुकसान हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार, अगर हमें पैसा देना तो हमें उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताना। हमें ऐसा पैसा मत देना कि हम उसको फ़जूल कामों में ज़ाया करें, बल्कि ऐसा पैसा दे कि जिसमें तेरी खल्क़े खुदा की राह के अंदर हम आसानियाँ पैदा कर सकें।